दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? देखिए, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। अभी वीडियो हमने डाला था जीआई टैग से रिलेटेड। आप यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि जीआई टैग जो 2020 में है और 2019 के लगभग 35 जीआई टैग हमने कवर किया है 20-25 मिनट में। पहली बार तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जीआई टैग देखो आ रहे हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए। अब फिल्म हमेशा से हर एग्ज़ाम के फेवरेट टॉपिक रहे करंट अफेयर्स में, तो हम यहाँ से फिल्मों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और कुछ कहानियों के माध्यम से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे जो सबसे फिल्मों का नाम आता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं श्रेष्ठतम के आधार पे ऑस्कर पुरस्कार। तो इस बार का जो ऑस्कर पुरस्कार है भैया, ये 92वां ऑस्कर है, 90 ऑस्कर 2020 में, ठीक है। तो हम इसको याद करेंगे। सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो पैरासाइट को दिया गया। देखिए, पैरासाइट पहली अंग्रेज़ी फिल्म है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारे ऊपर कोरोना का जो वायरस था, कोविड वाला, हमारे ऊपर चढ़ के एकदम बैठ गया। पैरासाइट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप उसको इस तरीके से रिलेट कीजिए कि कोरोना के जो वायरस था वो हमारे ऊपर चढ़ के पैरासाइट बन के बैठ गया, है ना। तो उसको एकदम सर्वश्रेष्ठ हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ, हमारे ऊपर एकदम चढ़ गया, तो पैरासाइट उसको याद करना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखिए अभिनेता का नाम और काम दोनों, मतलब अभिनेता यानी कि मेल जो पुरुष लोग थे इस कोरोना पीरियड में पूरे के पूरे जोकर हो गए, एकदम कुछ काम धाम रहा नहीं, ज़िंदगी जोकर जैसी हो गई, है ना। तो इससे आपको याद रखना है, फिल्म का नाम याद रखना है जोकर, और जो अभिनेता है उनका नाम भी है जोकन फिनिक्स, तो आप इसको जोकर फिनिक्स कह सकते हैं। तो अभिनेता का नाम यदि पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड फिल्म का नाम पूछा जाता है, तो आपको कोरोना पीरियड का याद रखना है लाइफ, यानी कि लड़के हो गए जोकर, और नाम भी उनका उसी हिसाब से है जोकर फिनिक्स, आप उसको याद रख सकते हैं जोकर फिनिक्स। फिल्म को मैंने वायरस पैरासाइट से कोरोना के पीरियड से कनेक्ट कर दिया है, तो आप उसको उस तरीके से याद रखेंगे। देखिए सर, लड़के बन गए जोकर, यानी कि कुछ हुआ नहीं। अब जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, है ना, तो बन गए जोकर। और जब लड़के बन गए जोकर तो लड़कियों की शादी नहीं हुई, तो लड़कियों की शादी नहीं हुई तो क्या हो गई, वो हो गई बेघर, यानी बेघर मतलब अपने घर से, तो अब उन जाने का समय हो गया लेकिन वो नहीं कर पाई। तो आपको अभिनेत्री का नाम याद रखना है रेनी जेल्वेगर। जेल्वेगर है, लेकिन इसको हम घ पढ़ेंगे, इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ते हैं। उनकी फिल्म का नाम था जुड़ी, उनकी जुड़ी मतलब जुड़ नहीं पाई, है ना, वो जुड़ नहीं पाई उनकी कहानी, इसलिए वो बेघर हो गई, यानी कि रेनी हो गई जेल्वेगर। तो आपको इस तरीके से याद रखना। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ये याद रखना है जून में, बोंग जून, ये जो पैरासाइट मूवी आई थी जून में रिलीज हुई थी, तो हम उससे उसके निर्देशक का नाम याद रखेंगे बोंग जून हो, यानी कि बोंग जून हो पैरासाइट से, ठीक है। तो देखिए फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। फिल्म हमने उसको कोरोना से रिलेट किया है। पैरासाइट पहली मूवी है जो हमारे ऊपर हावी हो गई, मूवी नहीं कोरोना है, तो पैरासाइट वायरस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम है जोकर, जो मेल हो गए, में उनकी ज़िंदगी जोकर जैसी हो गई, तो हमें यहाँ से मूवी का नाम याद रखेंगे जोकर, और अभिनेता का नाम है जोकर फिनिक्स, ठीक है। मेल वो हुआ, अभिनेत्रियाँ जो हैं यानी कि फीमेल, वो उनकी कहानी नहीं जुड़ पाई, यानी नहीं जुड़ी, तो फिल्म का नाम हो गया जुड़ी, और वो हो गई बेघर, यानी कि रेनी जेल बेघर। तो हम इसे अभिनेत्री का नाम याद रखेंगे। और डायरेक्टर को, जो बेस्ट डायरेक्टर के लिए मूवी जो जून में रिलीज हुई थी, बोंग जून हो, यानी कि आपको मूवी में यदि जून दिखेगा तो उससे जून को कनेक्ट कर दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में ब्रैड पिट को मिला। देखिए कॉमन है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैड पिट को एक कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये रखें, तो हम कोरोना के पीरियड में हमें सबसे हमारा हेल्प सबसे किसने किया, ब्रेड, यानी कि रोटी ने। घर पे रहे, मस्त रोटी तोड़े और पड़े रहे, ठीक है। तो 92 ऑस्कर पुरस्कार को मैंने बड़ी आराम से, इससे बेहतर कोई, इस बार तो मेरे को फिर से और अच्छे से याद हो गया। हालांकि एग्जाम में पूछेगा पैरासाइट, जोकर फिनिक्स, बेघर, जुड़ी भी नहीं कहानी, और बेघर हो गए, और जून में मूवी रिलीज हुई थी, और ब्रेड के हेल्प से हमने अपना टाइम गुजारा, ठीक है। आगे चलते हैं। 73वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड की, ब्रिटिश एकेडमी। देखिए ब्रिटिश एकेडमी का अवार्ड जो होता है, ब्रिटिश को बाफ्टा कहा जाता है, यहाँ बी से है तो आप इसको याद रखेंगे बाफ्टा का एक फुल फॉर्म होता है जो कि मुझे अभी याद नहीं है। उसमें देखिए ऊपर वाले हमने जो ऑस्कर में अभिनेता अभिनेत्रियों को याद किया था, उसके अलावा सारे सेम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्योंकि मेल भैया जोकर ही बने रहे पूरे कोरोना पीरियड में, अभिनेत्री हमेशा न उनकी कहानी जुड़ नहीं पाई है, और वो बेघर ही रही हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री भी वही होंगे, बस फिल्म बदल गई है। कोरोना का पीरियड उधर चल रहा है, लेकिन ब्रिटिश एकेडमी की मैंने
ये जो ब्रिटिश महानता का पीरियड बताया है कि उस समय में ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जो उसकी महानता थी, तो हम उसको याद करेंगे। 1917 को हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बिल्कुल याद नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल नहीं, उसको भूल जाना है। ऑस्कर हमने याद कर लिया, बाफ्टा याद कर लिया। देखिए ग्रैमी अवार्ड को ये करते हैं, ग्रैमी में एल्बम ऑफ द ईयर हमेशा पूछा जाता है। तो भैया इस बार हम घर पे बैठ के हिंदी फिल्म देखे, लेकिन हिंदी जब सारा ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या देखे, इंग्लिश फिल्म हम भी देखे, हमारी बिल्ली भी देखी। तो सारा याद रखना है जो इसमें मिला है ग्रैमी में, सब इंग्लिश वाला है। बिली इंग्लिश, बिली इंग्लिश, बिली इंग्लिश। एल्बम ऑफ द ईयर जो है बिली इंग्लिश है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी बिली इंग्लिश है, सॉन्ग ऑफ द ईयर भी बिली इंग्लिश है। इस तरीके से हम याद कर लिए। ग्रैमी को देखिए फिर से, ऑस्कर में पैरासाइट की कहानी मैंने बता दी है, कोरोना से रिलेट करके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकर, हमारी ज़िंदगी जोकर जैसी हो गई, लड़कियां बेघर हो गई हैं, उनकी कहानी नहीं जुड़ पाई। निर्देशक यानी कि फिल्म जून में रिलीज हुई थी, तो ये मिला सहायक ब्रेड यानी कि रोटी खा के पड़े रहे। बाफ्टा में इंग्लिश है तो उनकी कहानी 1917, बाकी हीरो हीरोइन वही हो गए। ग्रैमी में हिंदी फिल्म खत्म। तो फिर देखे म्यूजिक का ये अवार्ड है बेसिकली, तो हमने इंग्लिश म्यूजिक सुना यानी कि बिली इंग्लिश, है ना। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेम वही है जो कि इसमें है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रैमी में है, सॉरी बाफ्टा में है। बाफ्टा और गोल्डन मूवी अवार्ड है, और ये जो ग्रैमी है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ग्रैमी किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बाफ्टा 73वां और ग्रैमी 77वां है, कभी पूछा नहीं जाता। हालांकि इसमें ये जरूर पूछा जाएगा कि किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, वही 1917। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही जोकर, फिनिक्स जोकर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जूडी का। देखिएगा जो ऑस्कर में जीत जाते हैं हीरो हीरोइन, उन्हीं को महत्वपूर्ण ये मिलता है, और हर बार मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं उसको वही जीतते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडिया की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह महोत्सव होता है गोवा में होता है, ठीक है। गोवा एकदम बहुत छोटा सा जगह, और इस बार इतना कोरोना का पीरियड रहा, कुछ भी नहीं, एकदम छोटा सा काम हुआ, बस छोटे स्तर पे इसको एक किया गया, ठीक है। तो हम उसको याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला एकदम छोटा चीज़ को मिला। छोटा चीज़ को हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पार्टिकल। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो होता है गोवा में, हमेशा गोवा में होता है, प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और उसमें जो स्वर्ण मयूर मिलता है वो एक फिल्म को मिलता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो आप उसको याद रखेंगे क्योंकि छोटा जगह है गोवा, और वहाँ पे इस बार छोटे तरीके से आयोजन भी हुआ था, यानी कि पार्टिकल्स याद रखेंगे। निर्देशक को आप याद नहीं रख सकते, लीजो जोस पेलिसेरो, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया। हाँ लेकिन मूवी याद रख सकते हैं, जल्लीकट्टू हेतु मिलाया था ये मूवी, काफ़ी ठीक ठाक बना है, मैंने सुना है, हालांकि देखा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं याद रखना है, सी यू जुर्गू, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी नहीं याद रखना। अभिनेत्री को ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इस कोरोना के पीरियड में सबसे ज़्यादा हेल्प जो किया, माई यानी माँ को हम लोग ये में माँ भी कहा जाता है, तो उसको याद कर सकते हैं माई घाट। उषा जाधव को मिला है माई घाट के लिए, इंडियन नाम है इसलिए इसका ट्रिक बन सकता है, बाकी आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड। देखिए सब लोग बैठ के घर पे बैठे रहे, कोई कुछ नहीं किया, तो जब कोई कुछ नहीं करता है तो उस समय कौन आते हैं, हमारे द वन एंड ओनली सुपरस्टार थलाइवा यानी कि रजनीकांत। तो रजनीकांत को उस पार्टिकल में से भी उन्होंने अपने लिए अवार्ड खोज लिया है ना। तो जो आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड मिला है वो रजनीकांत को मिला है। फिर ये 50वां था, 51वां जो है वो फिर सेम वही जनवरी 2021 में गोवा में होगा। अब देखिए अब आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड पे। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में आपको एक लाइन याद रखना है, आपको याद रखना है कि आजकल फिल्म फेयर जो अवार्ड है बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फिल्म फेयर अवार्ड जो है बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वो गली में आते जाते गली में किसी को भी मिल सकता है, आप भी पैसा लगाइएगा तो आप भी फिल्म फेयर अवार्ड ले सकते हैं, क्योंकि अब फिल्म फेयर अवार्ड नाम फिल्म फेयर है लेकिन ये बिल्कुल ही फेयर नहीं है। गली में आते जाते किसी को मिल सकता है ना। तो अब इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। मैंने कहा क्या कहा, एक लाइन कहा कि ये गली में आते जाते किसी को मिल सकता है क्योंकि ये फेयर नहीं है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म बस याद रखना है गली बॉय। अभिनेता होंगे उसके रणवीर सिंह, अभिनेत्री होंगी आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर को गली बॉय के लिए काफ़ी अवार्ड मिला था, ठीक है। फिल्म फेयर के साथ साथ पहले हम इसको देख लेते हैं आईफा अवार्ड, ठीक है। पहले हमने फिल्म फेयर अवार्ड को बोला था कि वो फेयर नहीं है, गली में किसी को मिल सकता है। बाकी जो आईफा अवार्ड है, आईफा अवार्ड थोड़ा सा उसमें आईफा में बचा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बस इस यहाँ पे बदला है। देखिए पूछा क्या जाता है, आईफा का अलग
और फिल्म फेयर का अलग। बस आपको फिल्म हीरो हीरोइन का नाम याद रखना रहता है। तो फिल्म इस बार राजी रहा है, हीरो और हीरोइन दोनों वही रहे हैं, कि रणबीर सिंह और आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है, थोड़ा सा आईफा ने इज्जत बचा लिया, अंधाधुन मूवी जो है उसके निर्देशक को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। बाकी तो फेयर तो नो फेयर है, जो एक्टर के को मिला है, ठीक है। तो हमने 65वां फिल्म फेयर अवार्ड देख लिया, क्योंकि वो जो कि बिल्कुल फेयर नहीं है, गली गली में किसी को मिल सकता है, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं 66वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार की ओर, ठीक है। देखिए कोई भी फिल्म आता है ना, सबसे पहले एकदम हिला के रखता है, एकदम हिलोर मार देता है। तो एकदम पूरा हिला दिया है, गुजराती फिल्म है तो उसको इससे कनेक्ट करेंगे, हिलोर, एकदम पूरा हिलोर के रख दिया। कोई भी फिल्म उसके आगे नहीं रहता है, दिमाग को हिला देता है। तो वो फिल्म का नाम है हिलोर। हिलोर एक गुजराती फिल्म है। उसमें क्या दिखाया गया है, मैंने पढ़ा इसका थोड़ा सा स्क्रिप्ट। इसमें दिखाया गया है कि कुछ महिलाएं, मतलब गुजरात में एक कम्युनिटी है, पानी लाने के लिए वो 40-40 किलोमीटर 2 टाइम जाती हैं, तो उनका कितना टाइम बर्बाद होता है, इस पानी के उस पर आधारित मूवी है। अच्छी मूवी है, तभी तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और सबको हिलोर मार दिया है एकदम, ठीक है। हिंदी फिल्म जो एक ही तो बढ़िया फिल्म आई थी, मतलब एकदम अंधाधुंध आया और ठीक ठाक है ना, तो समझ में आया, हॉलीवुड स्टाइल पे बनाया था। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का ये जो है अवार्ड मिला है अंधाधुन का। उसके लिए आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को इस बार का 2 लोगों को मिला है, आयुष्मान खुराना को और विक्की कौशल को। विक्की कौशल को उड़ी के लिए मिला है, राष्ट्रवाद का जज्बा और लहर जब चल रहा है तो उड़ी वैसे फिल्म अच्छी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया था। और एक श्री राम राघवन के निर्देशन में बनी जो अंधाधुन मूवी थी ना, मूवी अंधाधुन बढ़िया मूवी था, उसके लिए आयुष्मान खुराना को मिला है और उसके लिए विक्की कौशल को मिला है, ठीक है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश एक साउथ की हीरोइन है, थोड़ी छोटी छोटी हाइट की है, लेकिन एक्टिंग उनका अच्छा है। एक मूवी है उसमें उन्होंने नर्तकी का रोल किया, मैंने वो मूवी देखा है, आपको मैं बताऊं, उसमें उन्होंने रोल किया और वो फिर कैसे मतलब फिल्म इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके प्रभावित करती हैं, उस पर बेस्ड है। कुछ मती सोनमती ऐसे करके उस नाम है उस मूवी का, ठीक है। उसके लिए मिला है कीर्ति सुरेश को, तो आप इसको याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ने हिला दिया, हिलोर गुजराती फिल्म मैंने कहानी बना दी। हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो ये मिला है अंधाधुन, एकदम चकाचक कर दिया। उसके लिए आयुष्मान खुराना और राष्ट्रवाद का हवा भरा है। तो उड़ी के लिए विक्की कौशल को, हीरोइन के लिए कीर्ति सुरेश को, जो कि साउथ की हीरोइन है। निर्देशक उन्हीं को मिला है, विक्की कौशल की फिल्म। उड़ी की फिल्म के निर्देशक हैं आदित्य धर्म ने आईफा अवार्ड को एक कर लिया। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार ए विश्वास मिला है, ए विश्वास इंपॉर्टेंट है। आइकन अवार्ड मिला है, इससे पहले जो लास्ट में सबसे लास्ट मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। तो ए विश्वास वही है जो मिर्ज़ापुर 2 में मंत्री साहब की सेक्रेटरी बनी है, और जो लास्ट में उनका वो जो मंत्री है उसका ये रिवील करती है, नाम हुआ तो भूल गया उसका, बेगम कुछ ऐसे करके नाम था, बेगम, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये 2019 का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये काफ़ी लोगों ने याद रख लिया होगा। मधुर भंडारकर को ये कीजिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सलीम खान को मिला था। इसमें दादा साहब फाल्के इस वाले में सबसे रिसेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड ये पुराना है, 2018 में। आशा भोसले 2017 में, शाहरुख खान तो ये नहीं पूछेगा ना। JCB डेनियल, देखिए JCB वाला एक मैंने अवार्ड कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो उसमें हरीश और मूछ और मुस्टैच के लिए हमने एक पढ़ा था, ठीक है। तो वही एक JCB के साथ जब डैनियल जोड़ दिए, साउथ इंडियन अवार्ड है हरिहरन को मिला है, कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैंने फटाफट 10 मिनट के अंदर सारे अवार्ड कहानी के उसमें कर दिया। बेसिकली क्या है, मेरा हॉबी है मूवी देखना, तो मैंने सारी ये मूवी है जो देख रखा है, और इस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। तो चलिए अगला वीडियो एक शॉर्ट वीडियो के साथ, मतलब जिसमें करंट अफेयर्स का कुछ मेन पॉइंट कवर हो जाए, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।